हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज बहुत ही अंदर से आत्मा दुख रहा है, दिल रो रहा है। जिस तरह की माहौल हमने देखा है दोस्तों, मतलब इस तरह की माहौल क्यों हम देखें? क्यों? क्या सरकार इसकी वजह है? जिस तरह से आग लगाए गए हैं ट्रेनों में, पैसेंजर को दिक्कत हुई है, यानी यात्रियों को हर वो लम्हा, हर वो पल के लिए रुकना पड़ गया यहाँ पे। जो एक यात्री अपने घर के लिए निकलते हैं और स्टेशनों पर आते हैं तो देखते हैं कि ट्रेनों में आग लगी हुई है और आग से दम लिपटी हुई है ट्रेन है। अगर दोस्तों हम कहीं जाते हैं, मानते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग खुद भी लेते हैं, स्टूडेंट हैं हम भी, तो हम अगर कहीं बाहर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो सबसे पहले क्या होता है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत हम लोग स्टेशन की ओर दौड़ते हैं क्योंकि भाई स्टेशन सबसे अच्छा सुविधा देती है ट्रेन की, और ट्रेन की टिकट कम रेट में होती है, जो कि हम दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं आराम से। तो चूंकि होता है क्यों यहाँ पे क्या कि ट्रेन पकड़ते हैं घर जाते हैं, क्योंकि घर के लिए तो लालच किसी को भी होता है भाई कि हमें घर पहुँचना है। और यहाँ पे जिस तरह से माहौल बना दिया गया है, उपद्रवियों लोग और क्या क्या, मतलब अब उन्हें हम क्या बोले, कौन है क्या है कुछ पता नहीं है। आए हजारों की संख्या में ट्रेनों में आग लगा के चले गए। तो आप एक बात सोच सकते हैं कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, अगर स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होता कि जाकर आग लगाना है और आग लगा के चले आना है, तो वो तो हर एक स्टूडेंट कर सकता है यहाँ पे, और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट होते हैं। तो क्या यही मतलब कुछ हजार ही मतलब स्टूडेंट थे जो कि ये सब करने के लिए निकले थे? अब यहाँ तक बात अभी तक क्लियर नहीं हुई कि ये स्टूडेंट है कि कौन है, जो भी कोई हो। लेकिन अब बात आती सरकार की बातों पे, जो कि अग्निपथ स्कीम निकाला गया है। इस अग्निपथ स्कीम से मैं भी खुश नहीं हूँ। बात है जहाँ तक इस अग्निपथ स्कीम में सरकार क्या कर रही है, जो भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं आर्मी की, अब आर्मी की थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, इन सब में तीनों में स्कीम निकले हुए हैं, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या बोला जाता है कि आपको 4 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, शायद 30,000 की सैलरी है, और 10-12 के बच्चों के लिए ये सब है, और 17 से 21 साल की आप एज रखते हैं, ठीक है। तो इस एज के माफिक आप देख सकते हैं, तो ये आपकी सरकार है सर, ठीक है। हमारी बात पूरा नहीं है और बुरी बात मानिएगा मेरी, ठीक है। ये आपकी सरकार है। तो आप सोच सकते हैं आपकी सरकार में सबसे पहली बात, वैकेंसी तो आ नहीं रही है, आती भी है तो 2 साल 3 साल 4 साल करके, ठीक है। कोई बच्चा अगर 17 साल की उम्र में 10+2 तो कर ही जाएगा, करना ही करना है, और 17 से 21 साल के बीच में आप कहते हैं कि जॉब ले लो आर्मी में 4 साल के लिए, मानते हैं आपके पॉलिसी के तहत हम जा रहे हैं। तो अगर 4 साल में आप 4 साल में क्या कर रहे हैं, एक बार ही वैकेंसी अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो बच्चा जॉब ले पाएगा 4 साल के लिए ही? अब रही बात 4 साल की जॉब की, तो आप क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे को आप उतनी मेहनत से, अपने टैलेंट से दौड़ भाग कर, सुबह में 3 बजे उठते हैं, आर्मी की तैयारी करने वाले सुबह में 3 बजे उठते हैं, वो लोग दौड़ने के लिए जाते हैं। मैं खुद निकलता हूँ, मैं खुद सुबह में देखता हूँ लोगों को आंखों से, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं। पता है आपको, एक केला खाकर आते हैं और दौड़ लगाते हैं, पूरे स्टेडियम चक्कर लगाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे तक दौड़ते रहते वो लोग। बात करते हैं आप, और आप बोलते हैं कि 4 साल के लिए तुम जॉब लो और उसके बाद तुम घर बैठ जाओ। स्कीम के तहत यही ना है, आप तो परमानेंट उसे जॉब दे नहीं रहे हैं, उसे ना आप कुछ पेंशन दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं घर के लिए खर्चे वर्चे, कुछ नहीं दे रहे। तो इस स्थिति में स्टूडेंट का दिल टूटेगा, मनोबल छोटा होगा कि नहीं बताइए। एक स्टूडेंट जो अपनी पूरी लाइफ जब वो पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद कुछ समझदारियाँ होने लगती है कुछ सालों बाद उसमें, तो उसे मालूम चलता है कि पढ़ने से बहुत कुछ हासिल होता है, तो वो पढ़ाई लिखाई शुरू करता है, ठीक है। और वो पढ़ाई लिखाई शुरू करने के बाद वो क्या देखता है, ऐसे सरकार आती है जिससे उन्हें दिक्कत तकलीफ झेलनी पड़ती है। मैं सरकार को प्रॉब्लम नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ स्कीम सरकार की है जिसकी वजह से हम जैसे स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है। और ये दिक्कत है ऐसी कि इस दिक्कत में जो स्टूडेंट उनकी तो तकलीफ है ही, अब इसी में कोई और भी बाहर के लोग भी हाथ सेक रहे हैं। अब इसमें उपद्रवी जो है धूम मचा रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं तक। अब मतलब इसमें देखिए क्या हो रहा है,
बदनाम स्टूडेंट हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक स्टूडेंट ये सब काम कर सकता है? जो स्टूडेंट सुबह में उठकर दौड़ वौड़ लगाते हैं, फिर उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो घर से बाहर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ तक कि आप देखे होंगे तो फुटपाथ, प्लेटफॉर्मों पे, स्टेशनों पे जाकर बैठ के पढ़ाई करते हैं। क्यों करते हैं? वो अपने भविष्य के लिए, ना कि इसके लिए कि वो जाकर के ट्रेन में आग लगाएं। तो इस सरकार, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा बात को समझें हमारे स्टूडेंट की। हम जैसे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमें वैकेंसी की ज़रूरत है, आपकी स्कीम की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो स्कीम थी पहले की, उसे रहने दीजिए। सरकारी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी थी पहले की, ना एज में कम, अगर एज में आप कम बेसी करते हैं, फिर क्या करते हैं, वैकेंसी कम करते हैं। मतलब इतने सालों में आपने कितनी वैकेंसियाँ दी हैं। हम आपके लिए ना सबसे हाथ जोड़कर हम वोट मांगते थे, मानिएगा आप, जिनकी सरकार है अभी, अपने घर वाले, अपने फैमिली में, हमारे फैमिली मेंबर में 75 से भी अधिक लोग रहते हैं। सभी लोगों से हमने हाथ जोड़कर विनती किया था कि वोट देना इन्हीं को देना है, जिताना है इन्हीं को। लेकिन आज क्या देख रहे हैं हम? ये दिन देखने के लिए हमारे देश में हमारे नागरिक अपने सामान की क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इससे घाटा किसे हो रहा है? हमारे देश को ही घाटा हो रहा है ना, या किसी और को घाटा हो रहा है? तो आप क्यों ऐसे स्कीम पॉलिसियाँ ला रहे हैं जिससे कि नाखुश हो जा रहे हैं लोग? आप जिनके लिए कर रहे हैं वही खुद नाखुश है। क्यों नाखुश है? नाखुश होने का कारण है क्योंकि उन्हें ऐसी स्कीम नहीं चाहिए। उन्हें लाइफ टाइम को सिक्योर चाहिए, जिससे उनकी खुद की, उनके अपने बच्चों की लाइफ सिक्योर हो। और आप बात करते हैं बिहार के बच्चों की, तो बिहार के बच्चों के पास भविष्य यही है कि सरकारी नौकरी उसके पास सबसे पहला और लास्ट ऑप्शन यही होता है। हमारे पास ना किसी दादा बाबा की जागीरें नहीं है। लॉज में रहना, रूम में रहना, साला टूटे फूटे, जैसे भी हम लोग तो सोचते कि 1000 भी 500 रुपया का रोज मिले। कम खाते हैं लेकिन पढ़ते ज़्यादा है। क्यों? इसी की वजह से। लेकिन सरकार ऐसे स्कीम निकालते हैं कि बच्चे दंगे कोई और कर रहे हैं, बदनाम कोई और हो रहा है। क्या मतलब है? समझ में कुछ आ नहीं रहा है। सरकार बोले कि ये कर रहे, वो कर रहे हैं। आप कीजिए ना, हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे लिए तो कुछ कीजिए, हम जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए। हम आपकी सरकार से बहुत खुश है, नाखुश भी नहीं है, क्योंकि आपकी जैसी सरकार हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप स्टूडेंट के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं ना, दिन पर दिन हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग मारे जा रहे हैं। वैकेंसी कम किए जा रहे हैं, ऊपर से उम्र भी किसी चीज़ में कम हो रहे हैं। लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। फिर हमारी जो अंतरात्मा, जो पढ़ने का जो शक्ति है, वो भी कम होती जा रही है ये सब देखने के बाद। तो हमारी सरकार से यही गुहार है कि जो भी कुछ हुआ है, अभी जो भी घटना हुआ है, इसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाए, और जिसने भी इस तरह से कदम उठाए उसके लिए एक्शन बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से होने चाहिए। क्योंकि यार, जिस तरह से मैंने आग लगती हुई ट्रेनों को देखा है, उससे ये लगता है कि यार हमारे देश में पहले जैसी सत्ता चली आई है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजी लोग आ रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, फुट डालो शासन करो वाला स्थिति हो रहा है। तो सर, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे देश को आगे को ले चलें, और जो नौजवान हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कल के भविष्य हमारे देश की कल की भविष्य यही है। आप इनके तरफ ध्यान दीजिए। और बिहार का बच्चा ना काफ़ी टैलेंटेड होता है, पढ़ने लिखने से लेकर मेहनत करने में। इसको ना कम मत समझिएगा। हम बिहारी हैं, इतना जान लीजिए। बिहारी को बदनाम किया जाता है हर जगह।